ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को 100 साल से ज्यादा समय तक उलझाए रखा, अब शायद वो खुलने वाला है। हमारे आसपास जो कुछ भी है, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, ये सब ब्रह्मांड का सिर्फ 15% हिस्सा है। बाकी का 85% कुछ ऐसा है जो ना तो देखा जा सकता है, जिसे ना छुआ जा सकता है, ना ये रोशनी में चमकता है और ना ही ये रोशनी को सोखता है। इसे ही वैज्ञानिक डार्क मैटर कहते हैं। अब जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सबूत मिलने का दावा किया है जो इस अदृश्य शक्ति को पहली बार सीधे देखने का मौका दे सकता है। अगर ये सच साबित हुआ तो फिजिक्स की किताबें फिर से लिखी जाएंगी और हम ब्रह्मांड को एकदम नए नजरिए से देखेंगे। डार्क मैटर की कहानी 1930 से शुरू हुई थी, जब एक स्विस खगोल शास्त्री फिट्जसिक्वी ने आकाश गंगाओं को घूमते हुए देखा। उन्होंने पाया कि गैलेक्सियां इतनी तेजी से घूम रही हैं कि उनका अपना वजन उन्हें एक साथ रखने के लिए काफी नहीं, कायदे से वे बिखर जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जिक्वी ने समझा कि कुछ अदृश्य मचान है जो इन्हें बांधे रखता है। उन्होंने इसे डार्क मैटर का नाम दिया। तब से लेकर आज तक ये एक पहेली बनी हुई थी। वैज्ञानिक जानते थे कि ये वहां है, लेकिन इसे साबित करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। डार्क मैटर आखिर क्या है? ये सामान्य कणों से नहीं बना है। ये इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जैसा नहीं है। ये किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल से नहीं जुड़ता, यानी ये रोशनी से बात नहीं करता, इसलिए ये पूरी तरह से इनविजिबल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये विम्स यानी कि WIMPs विम्स से बना हुआ है। विम्स का मतलब है वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स। ये प्रोटॉन से भी ज्यादा भारी होते हैं, लेकिन बहुत शर्मीले कण होते हैं। ये अन्य पदार्थों के साथ बहुत कम इंटरैक्ट करते हैं। यही वजह है कि इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल था। लेकिन अब जापान के वैज्ञानिक तोमोनोरी तोतानी ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का विश्लेषण किया और कुछ ऐसा देखा जो सामान्य नहीं था। तोतानी ने पाया कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र से 20 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाली गामा किरणें आ रही हैं। ये ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 20 अरब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ये सिग्नल गैलेक्सी के केंद्र में फैला हुआ था और इसका आकार डार्क मैटर के हेलो जैसा था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे वैज्ञानिकों ने सोचा था। प्रोफेसर तोतानी ने जो स्पेक्ट्रम देखा वो विम्स से मेल खाता है। ये वही रेज है जो थ्योरी में बताई गई थी। जिस विम्स कण की बात हो रही है वो प्रोटॉन से 500 गुना ज्यादा भारी है। जब ये कण टकराते हैं तो गामा रेज निकलती हैं। तोतानी ने जो फ्रीक्वेंसी देखी वो भी सही थी। ये डेटा किसी और खगोलीय घटना से मेल नहीं खाता। अंतरिक्ष में पल्सर तारे भी होते हैं जो गामा रेज छोड़ते हैं, लेकिन ये सिग्नल उनसे अलग था। अगर तोतानी सही है तो ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि हमने डार्क मैटर खोज लिया है। दोस्तों, ये पहली बार होगा जब इंसान ने इसे देखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये नया कण है। ये कण हमारे फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल वो चार्ट है जिसमें सारे कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब उसमें है, लेकिन डार्क मैटर का ये कण उसमें नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी फिजिक्स अधूरी है। हमें फिजिक्स की किताबों को फिर से लिखना पड़ सकता है। ये खोज एस्ट्रोनॉमी में एक नए युग की शुरुआत होगी। विज्ञान में एक दावे से बात नहीं बनती। तोतानी को अपने नतीजों पर भरोसा है, लेकिन अभी और जांच की जरूरत है। दूसरे वैज्ञानिक भी इस डेटा को देखेंगे और स्वतंत्र रूप से इसकी जांच करेंगे। यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि यह सिग्नल डार्क मैटर का ही है। हो सकता है ये कोई और खगोलीय घटना हो। अंतरिक्ष बहुत रहस्यमय है और वहां कई तरह की चीजें होती रहती हैं, इसलिए वैज्ञानिक अभी पूरी तरह जश्न नहीं मना रहे। वे सतर्क हैं और सबूत चाहते हैं। इस खोज को पक्का करने का एक तरीका है। वैज्ञानिकों को दूसरी जगहों पर भी यही देखना होगा। मिल्की वे के आसपास कई छोटी गैलेक्सियां हैं जिन्हें ड्वार्फ गैलेक्सी कहते हैं। माना जाता है कि वहां भी डार्क मैटर बहुत है। अगर वहां भी ऐसी ही गामा रेज मिली तो बात बन जाएगी।
तब ये साबित हो जाएगा कि तोतानी सही थे और ये डार्क मैटर के होने का पक्का सबूत होगा। वैज्ञानिक अब इन छोटी गैलेक्सियों पर नजर गड़ाए हुए हैं और वहां भी विम्स की टक्कर देखना चाहते हैं। हालांकि अभी तक इन बॉनी गैलेक्सियों में से 20 GeV गामा रेज नहीं मिली हैं, इसलिए परिणाम अभी निर्णायक नहीं माना जा सकता। डार्क मैटर की खोज सिर्फ एक कण की खोज नहीं है, यह हमारे अस्तित्व को समझने की कोशिश है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वो कैसा है, वो कैसे बना और कैसे काम करता है। डार्क मैटर ने हमें हजारों सालों से उलझा रखा है दोस्तों। ये खोज बताती है कि हम कितना कम जानते हैं, लेकिन ये भी बताती है कि हम हार नहीं मानते। 1930 में ज़िक्वी ने जो सपना देखा था वो सच हो रहा है। हम अंधेरे को देखने के बहुत करीब हैं। ये इंसानी दिमाग की एक बड़ी जीत होगी। जैसे जैसे डेटा इकट्ठा होगा तस्वीर साफ होती जाएगी। तोतानी का कहना है कि ये बस शुरुआत है, भविष्य में और बेहतर टेलीस्कोप आएंगे और भी बारीक चीजों को हम पकड़ पाएंगे। हो सकता है हमें डार्क मैटर की और भी रूप मिले। ये रिसर्च जर्नल ऑफ कॉस्मोलॉजी में छपी है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इसे पढ़ रहे हैं। हर कोई इस डेटा को एनालाइज कर रहा है। आने वाले सालों में इस पर बहुत काम होगा और ये खोज हमें बिग बैंग तक ले जा सकती है। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई ये भी पता चल सकता है। निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि हम एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़े हैं। अगर ये खोज सही साबित हुई तो हमारी समझ पूरी तरह बदल जाएगी। हमें ये समझ आएगा कि ब्रह्मांड का बड़ा हिस्सा किससे बना है। ये केवल एक वैज्ञानिक जीत नहीं होगी, बल्कि मानवता की बुद्धिमत्ता की भी जीत होगी। हम अंधेरे को रोशनी में बदलने के बहुत करीब हैं। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ निकिता रावत। फिर मिलती हूं कुछ ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। तब तक आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखने के लिए धन्यवाद।